असाइनमेंट सभी के हो गए? यस सर। कौन है जिससे नहीं बना? तो नील लैपटॉप में आपका? यस यस। हाँ दिखाइए। किशोर दिखाइए क्या बना है? किशोर पीछे पीछे आउटपुट शुरू सारी टैग्स जो है केस इंसेंसिटिव होती है। आप कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हो टैग्स को, पर आप स्मॉल केस में लिखें तो अच्छा है, क्योंकि सारी जगह क्या है जितने भी हम ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे तो टैग्स भी स्मॉल केस में लिखे जाते हैं। ठीक है? यस तो बहुत सीधा सीधा बना दिया।
इसलिए भी लेआउट डिजाइन मार्केट खत्म होती है, मार्केट यूज मार्केट हाँ सर पता है मेरा निकनेम सब आ जैसे से आगे बढ़ेंगे टैक्स आपके पास आ जाएंगे तो फिर आप बना फ्री
खुशी इस बात की सभी ने बनाया। चलिए शुरू करेंगे। अभी कल टेबल में कुछ चीजें बची हुई थी, वो हम आज देख लेते हैं। और जूम टेक्स्ट साइज बढ़ाना है सर, आज VS कोड में करना है। हाँ बिल्कुल, VS कोड ही शुरू होता है। डॉट HTML पहले मैं बनाऊं फिर आप। पहले आप देखिए सर, देखिए सर, जिसको पहले से आता है कॉलम स्पैन रो स्पैन उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं आता है पहले आप देखें, ठीक है। और हाथ नहीं बांधे, ठीक है, हाथ कोई नहीं करेगा, ठीक है। आराम से हाथ सामने रखो, ठीक है। इधर आपके पास दोनों स्क्रीन है, उसे देखो, हाथ नहीं बांधे, हाँ थोड़ा नहीं पूरा ही कर, ठीक है। ठीक है, अभी अरे पर लिखूंगा कहाँ, बचेगा ही नहीं जगह, बहुत है। देख देख अब इस तरह का टेबल बनाना है, सपोज करें यहीं से होगा। थोड़ा ये इस तरह का टेबल बनाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कॉलम है ये वाला, ये क्या कर रहा है, 2 कॉलम्स का स्पैन ले रहा है। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज होता है, दैट इज कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 कर देंगे तो फिर ये 2 कॉलम्स का स्पैन लेगा। मगर टेबल बनाते वक्त आपको मैक्सिमम कॉलम्स काउंट कर लेना है। मैक्सिमम कॉलम्स मींस कि आपके इस पर्टिकुलर किसी भी रो में जो मैक्सिमम कॉलम्स है वो काउंट कीजिए। मैक्सिमम कॉलम्स कितने हैं हमारे, 4 है ना। तो आपको उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। मिनिमम कॉलम्स पे आपको काम नहीं करना है। आप जहां पर भी देखेंगे सबसे मैक्सिमम कॉलम्स जहां पर आपको दिख रहे हैं उसके हिसाब से आप काम करेंगे। तो कॉल स्पैन यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमारे पास 2 कॉलम्स है ना, इसके हिसाब से हम कॉल स्पैन दे रहे हैं, ठीक है। जब मैं क्रिएट करूंगा तो आपको समझ में, तो आप मैक्सिमम कॉलम्स काउंट कीजिए, उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। देखिए फिर इसको बना के दिखाता हूँ आपको, और आप सभी देखिए पहले। हाँ, हर बार HTML आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर बार आपको प्रैक्टिस करते वक्त पूरा HTML टैग ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट टेबल टैग से शुरू करता हूँ। TR के अंदर TH, उसमें मेन शॉर्टकट कीज किसको नहीं पता है वो पूछ लेगा, किसी को नहीं पता।
अगर आप डुप्लीकेट कर रहे हैं कॉलम्स को, मतलब लाइन को डुप्लीकेट कर रहे हो, तो अल्टर शिफ्ट डाउन ये तीनों एक साथ प्लेस करें। अल्टर शिफ्ट डाउन, तो ये डुप्लीकेट होगा। ठीक है, कॉपी नहीं होता है, डुप्लीकेट हो जाता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। ठीक, डुप्लीकेट मतलब वन रो नीचे आपको वो बना के दे देगा, मगर उसको कॉपी नहीं करेगा। अगर मैं इसको पेस्ट करने जाऊं तो यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा कुछ, मैं कंट्रोल वी कर रहा हूं मगर यहाँ पे कुछ पेस्ट नहीं हो रहा, मतलब कॉपी नहीं हुई वो रो, मतलब वो लाइन उसने जब उसको डुप्लीकेट किया। अब उसका इतना डीप मीनिंग कहाँ, सीधी सीधी बात है। ओके, अब इसके बाद एक और रो बनेगी जिसमें सिर्फ हमने वो ड्रॉ किया था, उसमें क्या था, होम एंड ऑफिस मोबाइल के नीचे वो बनाएंगे। तो मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ पे सिर्फ दो कॉलम्स होंगे, यहाँ पे होम और ऑफिस। फिर थर्ड रो से हमारा डेटा शुरू, टीआर टीडी, इसमें नेम में फिर एज है, फिर 2 मोबाइल नंबर है, तो मैं रैंडम डाल रहा हूँ। डेटा पे ध्यान दे देना है। कभी भी आप डिजाइन करते हो बॉर्डर शो करके रखेंगे, आपको काम नहीं है बॉर्डर का तो बाद में आप हाइड कर दो। क्या है, लेआउट समझ में आती है, दिखती है, तो आपको आइडिया होता है कि आपका जो डिजाइन है कैसे जा रहा है, तो फिर आप मॉडिफाई करने में इजी हो जाते हो। देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ कर रही है। सबसे पहली बात, ये जो हमारा टेबल है इसमें जो होम एंड ऑफिस है हमें मोबाइल के नीचे चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा, ये जो मोबाइल नंबर है ये सिंगल कॉलम में हमें दिखाई दे रहा है, ये कहां तक स्ट्रेच करना है, हमें नेक्स्ट कॉलम तक स्ट्रेच करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मोबाइल नंबर पे यहाँ पे लिख देंगे कॉल स्पैन 2, तो ये 2 कॉलम्स का स्पैन लेके स्ट्रेच हो जाएगा। ये देखिए, ये स्ट्रेच हो गया। ठीक है, अब ये वाले जो दोनों कॉलम्स हैं ये मुझे कहाँ चाहिए, जस्ट मोबाइल नंबर के डाउन में, नीचे में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेम है इसको स्ट्रेच कर देंगे नेक्स्ट रो में। ठीक है, और एज को भी स्ट्रेच कर देंगे नीचे रो में। तो क्या हो जाएगा, वो दोनों जो रो है वो हो जाएगी फ्री, मतलब ब्लैंक हो जाएगी। तो ये जो दोनों कॉलम से किधर शिफ्ट हो जाएंगे, राइट साइड में मोबाइल नंबर के डाउन में। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। तो ये वाला जो है इसको देंगे हम रो स्पैन, और कॉलम स्पैन हो या रो स्पैन हो वो टीटी या टीएच में लगता है, टीआर में कुछ नहीं लगता। ठीक है, आप टीआर में नहीं देंगे। तो ये 2 कर देंगे, सेम चीज कॉपी पेस्ट। नेम और एज में करना था। हाँ सॉरी, ज्यादा ही आपको परेशान हो। ये अभी शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि डेटा कम है, तो हम डेटा बढ़ा देते हैं और हाइट विड्थ थोड़ी सेट कर देते हैं, और यहाँ पर भी हाइट विड्थ चेंज कर px भी लिख सकते हैं हम पिक्सल के लिए, उसके लिए ना
अभी ठीक, आप CSS यूज करेंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इसकी हाइट है ये इतनी ज्यादा हमें चाहिए नहीं, तो हम इसको कम कर देंगे, तो क्या होगा, ये प्रॉपर एडजस्ट हो जाएगा और ऊपर की जो हेडिंग्स है वो छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, तो एकदम प्रॉपर शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल जो दिख रहा है HTML इसलिए डिजाइन में परफेक्ट नहीं, ठीक है, इसलिए हमने CSS यूज किया। तो यहाँ किसे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। TH यूज किया, हाँ, तो TH से सेंटर में आएगा, या फिर हम CSS यूज करेंगे। तो CSS के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल में स्टाइल लगा के टेक्स्ट डैश टेक्स्ट डाल कोलन सेट, ठीक है। तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, CSS में आप जो चाहे बना सकते हैं, जो भी आप इमेजिन करोगे सब बनता है, बस आपने स्किल कितनी है CSS की ठीक। अब टेबल की कुछ ऐसी टैग्स बाकी हैं जो कि HTML5 का पार्ट है और जिनका इफेक्ट कुछ नहीं आता, मतलब जैसे मैंने TR बनाया तो रो बन गई, TH किया तो टेबल का हेड बन गया, TD किया तो टेबल का डेटा हम पुट कर पा रहे हैं, पर कुछ अभी ऐसी टैग्स हैं जिनका कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे 3 टैग आपको बता रहा हूं, ये आपको सेक्शन बना के दे देता है टेबल में। जैसे ये जो मेरा शुरू का पार्ट है, ये वाला, ये इतना पार्ट, ये मेरा टेबल का हेड है, ठीक है, तो इसके लिए T हेड नाम का टैग होता है। तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा कि टेबल हेड कुछ अलग कलर में दिख रहा है, 3D हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये जस्ट पार्टीशन कर देगा TRs के बीच में कि ये टेबल का हेड है, ठीक है, देखो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो जस्ट छोटा हो गया, पर ऐसा कोई इफेक्ट स्पेशली नहीं आएगा। दूसरा उसके बाद T बॉडी, जो इफेक्ट आया है वो भी हमारी CSS की गड़बड़ की वजह से है। और फिर एक फूटर बना देंगे T फुट, ये हमारा फूटर होगा। इसमें हम ऐसे एक रो डाल देंगे जिसमें कुछ मैं डिटेल्स पुट कर दूं कि लाइक पर्संस की जो लिस्ट है उसमें नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, तो मैंने लिस्ट डाल दी, मैंने यहाँ पे डाल दिया, कितने हमारे पास लिस्ट में 5 है, किसी 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो। और कॉल स्पेन कितना लगेगा, कॉल स्पेन कितना लगेगा 4 के 5, 5 आए कि 4 आए, 4 कॉलम है ना, तो कितना आ जाएगा कॉल स्पेन 4, ठीक है। तो ये मैंने TH लगा दिया ताकि सेंटर पे है ना, तो यहाँ कुछ डिटेल डाल दें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप CSS जो है अच्छा लगा सकते हो, अगर आप कहीं पर ऊपर में CSS में लगा दो और बता दो कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, तो यहाँ पे स्टाइल नाम का टैग, ये आप जिनको समझ रहा है ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा जस्ट देखेंगे कैसे हो रहा है, इफेक्ट कैसे चेंज हो रहा है, ये सारा हम देखेंगे। तो मैंने T हेड टैग चूज की, उस पर कर्ली ब्रैकेट लगाया और बैकग्राउंड कलर में मैंने कलर दे दिया, ये देखो कलर, ठीक है। तो सेक्शन बन गया और मुझे CSS लगाने में काफी हेल्प हो रही है। कल मुझे TR चूज करनी पड़ रही थी और TR के अंदर जाके मैंने क्या लगाया था, कलर लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं क्या कर रहा हूँ, 2 रो में कलर दे रहा हूँ, मगर मैंने T हेड पे लगाया तो दोनों रो को क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कलर लग गया, अप्लाई, तो मुझे दोनों TRs में जाके कलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ
थोड़ा कलर करते हैं, कलर व्हाइट। ये कलर जो है ये टेक्स्ट कलर। नेक्स्ट टी फुट, आप टी बॉडी में पुट करना चाहें तो वहां पे पुट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टी बॉडी में कौन सा कलर तुम बताइए। हाँ 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 सॉरी, कितना स्लो हो जाए थोड़ा बता, कौन सा कलर आप ही बताओ। ग्रीन तो पिंक, आपसे उम्मीद थी। ठीक है, टेबल दिख रहा है, ठीक है, पेज दिख रहा है ना। ओके, तो ये टेबल हो गया। इसमें बाकी और कुछ ऐसा कुछ खास बचा नहीं है। टेबल आपको इसलिए बनना चाहिए क्योंकि इसमें आगे जब हम बूटस्ट्रैप में ग्रिड पढ़ेंगे या सीएसएस में ग्रिड पढ़ेंगे तो ये काफी हेल्प करता है। ये जो आइडिया हमें यहाँ जनरेट होता है, ठीक है, रो एंड कॉलम्स का। तो ठीक, इसमें आपको आज और एक असाइनमेंट बनाना है, तो मैं वो डिजाइन जो है मैम के पास छोड़ जाऊंगा, तो वो आप क्रिएट करना है, ठीक है। कोड दिखा दीजिए, कोड आपके टाइप नहीं अभी नहीं, ये आप ले लेना बाद में टाइप करना, ठीक है, क्योंकि फिर हमारा एचटीएमएल रह जाएगा। अच्छा, आप देखना है बनाना है अपना टाइम, ठीक है, आप 5 मिनट बनाइए, ठीक है। इसको कहीं शेयर करो, मैं कर सकता हूँ। थ्रेड में बनाना पड़ता है, जो कलर आपको जो देखने में थ्रेड क्या स्टाइल, हाँ स्टाइल सीएस, ठीक है, आप यहीं से बनाइए। आप पूछिए, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप में कर सभी बना रहे हैं, मैं आगे बढ़ नहीं, पासवर्ड बनता है कलर पिंक मतलब अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम एंकर टैग, लिंकिंग, पेज लिंकिंग सीखेंगे। और पेज लिंकिंग बहुत तरह की होती है, ठीक है, और इमेज टैग हम सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पार्ट है पाथिंग, मतलब जैसे आपने एक इमेज का अलग फोल्डर बनाया, उसमें कोई इमेज रखी है या पेज रखा है, उससे आपको क्या करना है, अपने पेज में लिंक करना है। वो फोल्डर हो सकता है कि आउटसाइड फोल्डर हो या इनसाइड फोल्डर हो। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, बताओ। और एक होता है रूट पाथ। कभी भी आप आपके वेब पेज में जो पाथ आप दे रहे हैं, कोई पेज लिंक कर रहे हैं, इमेज, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी आप लिंक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ड्राइव का जो नेम है, विंडोज अगर आप यूज कर रहे हो तो ड्राइव का नेम नहीं आना चाहिए। ड्राइव का नेम डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सब बहुत ही क्या बोलना चाहिए, पाप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि अगर ड्राइव का नेम अगर आपने आपके वेब पेज में कहीं भी लिख दिया पाथ के दौरान, तो फिर आप जब क्लाइंट के पीसी में उस पर ट्रांसफर करेंगे तो वो ड्राइव अगर वहां अवेलेबल नहीं है तो सारी इमेज जो है आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी आप क्या नहीं देंगे, ड्राइव का जो नेम है आप पाथ में नहीं देंगे। अगर ये चीज नहीं समझ में तो जब मैं पाथिंग बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह के पाथ होते हैं, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। आउटसाइड फोल्डर पाथ, इनसाइड फोल्डर पाथ और रूट पाथ। इनसाइड फोल्डर पाथ, आउटसाइड फोल्डर पाथ एंड रूट पाथ।
और ये सारे कैटेगरी में आते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ ये कैटेगरी है रिलेटिव पाथ की। और जो ड्राइव वाला पाथ मैंने बताया है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ जो हमें बिल्कुल यूज नहीं करना। ठीक है, चलिए अब हम एंकर टैग्स देखेंगे। एंकर टैग में हम 4 तरह की चीजें देखने वाले हैं। ऑनलाइन पेज लिंकिंग, ऑनलाइन लिंकिंग, ऑनलाइन पेज लिंकिंग या ऑनलाइन लिंकिंग, लोकल पेज लिंकिंग, लोकल पेज लिंकिंग, सेम पेज लिंकिंग, सेम पेज लिंकिंग। एट द एंड फिर हम देखेंगे डिफरेंट पेज ब्लॉक लिंक, डिफरेंट पेज ब्लॉक लिंक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर मुझे गूगल के लिए एक लिंक बनाना है कि मैं पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक करूं और जो है गूगल का पेज ओपन हो जाए, तो यहाँ पर ए नाम से टैग बनता है। ए नाम का टैग जो है एंकर टैग है। ठीक है, इसमें HREF मतलब हाइपर रेफरेंस, क्या कहते हैं इसे, हाइपर रेफरेंस नाम का ये एट्रीब्यूट है। इसमें आपको लिंक देना है। ठीक है, ऑनलाइन लिंक। अब ऑनलाइन लिंक में जैसे आप ब्राउजर में कभी भी गूगल टाइप करते हैं तो आप सिर्फ गूगल टाइप कर देते हैं, काम हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने गूगल लिख दिया, google.com, तो हमारा जो पेज है वो लिंक हो जाता है ना। पर एक्चुअल लिंक जो है ये नहीं होती। ये कहां से शुरू होती है, प्रोटोकॉल से शुरू होती है। https http:// फिर www.google.com, ये कंप्लीट आपकी क्या होती है, लिंक होती है। तो यही जो एग्जैक्टली कंप्लीट लिंक है आपको पुट करनी होती है HRS के अंदर। आपको पुट करने की जरूरत नहीं, आप आपका जो भी लिंक पेज करना चाहते हैं उसको वहां से कॉपी करो, लिंक को एग्जैक्टली जो लिंक है पूरी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, याद रखिए कि प्रोटोकॉल के बाद में कोलन होता है, फिर 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल नहीं 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके बाद www.google.com। ठीक है, आप ये फॉरवर्ड स्लैश हटाना चाहें तो हटा सकते। ठीक है, अब ये एंकर टैग आपको यहाँ क्लोज करना है, पेयर टैग है, और इसमें मुझे एक टेक्स्ट लिखना है जो कि अपीयर होगा वेब पेज पे। ये कुछ भी अपीयर नहीं होगा, ये जो मैंने लिंक दिया है ये अपीयर नहीं होगा, अपीयर सिर्फ ये टेक्स्ट होगा। और ये आपके पास में आएगा ब्लू कलर में बाय डिफॉल्ट, और नीचे क्या होगी, एक अंडरलाइन होगी, क्लिक करोगे जो भी पेज ओपन होना है लिंक में वो दिया हुआ है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ पेस्ट, ये गूगल पेज है। आप इस पर क्लिक करो, पेज ओपन हो। ठीक है, इसे कहते हैं एंकर टैग। अब ज्यादा डिटेल में डिजाइनिंग की दूसरी एक फेसबुक की भी लिंक बनाना। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें एक एट्रीब्यूट और ऐड करेंगे, टारगेट। टारगेट में आप क्या देते हो कि आपका जो पेज, जो नेक्स्ट लिंक ओपन हो रही है वो कहां पर ओपन हो। अगर आप चाहें तो उसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर सकते हैं। जो करंट पेज जिसमें आपकी लिंक क्रिएट हुई है वो जैसा का वैसा रहेगा, और फिर आपका जो न्यू लिंक जो गूगल का पेज है वो नेक्स्ट टैब में ब्लैंक टैब के अंदर ओपन होगा। तो अंडरस्कोर ब्लैंक देना है, अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। मैंने यहाँ रिफ्रेश किया और अब ये क्लिक कर दिया, तो देखो न्यू टैब में है। ठीक है, इसे कहते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक टारगेट। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है ब्लैंक टैब, न्यू टैब। नेक्स्ट,
ये हो गई एंकर टैग बेसिकली कैसे क्रिएट होती है। अब यहाँ पर मैं चाहूंगा कि मेरा एक लोकल पेज, मेरे पास एक मेरा खुद का पेज है, वो मुझे लिंक करना है। लाइक मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करता हूँ, वेलकम यूजर डॉट एचटीएमएल। यहाँ पे H1 में लिख देते हैं। ठीक है, अब ये पेज मुझे लिंक करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका वेब पेज है वो किस फोल्डर में रखा हुआ है। अगर वो सेम फोल्डर में है, देखिए मेरा जो ये पेज है जिसमें मैं लिंकिंग कर रहा हूँ, वो और ये वाला जो पेज जिसे हम लिंक कर रहे हैं, वो दोनों सेम फोल्डर में एंकर टैग। तो कभी भी आप जब पाथ लिखेंगे, तो अगर सेम फोल्डर में है वेब पेज, तो आपको सिर्फ वेब पेज का नेम लिखना है। बाय डिफॉल्ट करंट फोल्डर जो है पाथ में ऐड हो जाता है। मैंने यहाँ लिखा HREF, और यहाँ पे मुझे सिर्फ अपने वेब पेज का नेम लिखना है। अब वेब पेज का नेम लिखते वक्त आप खुद टाइप ना करें तो बेहतर, या इमेज का जो पाथ है वो आप खुद ना लिखें तो बेहतर, कॉपी करिए। ठीक है, खुद टाइप करोगे मोस्टली आपके स्पेलिंग मिस्टेक होगी, क्योंकि ये केस सेंसिटिव पाथ होता है। आपने अगर यू स्मॉल कर दिया, डब्ल्यू स्मॉल कर दिया, तो फिर वो पाथ लिंक नहीं होगा। तो केस सेंसिटिव पाथ होता है। यहां पे लिख देंगे तो अब ये देखें कि वेलकम पे क्लिक है और लिंक आ गई, कि देखिए पेज हो। ठीक है, तो क्या करना है, ठीक है, इसमें आप टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लगा देंगे तो न्यू टैब में आ जाएगा। हर बार जरूरत नहीं होती, आपने देखा है। ठीक है, न्यू टैब में किसी कुछ पूछना है इसमें पूछे। ठीक, अब सपोज एक प्रोडक्ट्स नाम से मैंने पेज बनाया है, नहीं एक न्यू फोल्डर बनाते हैं और सेम मल्टीपल पेज लिंक कर लेते हैं और उसमें बढ़िया सा कंटेंट भी डालते हैं, मतलब अच्छी डिजाइन करते हैं थोड़ी बहुत बिना CSS के। सर एक बार वो लिंक कैसे लेंगे वो? हाँ पूछिए ना। तो वेलकम यूजर डॉट एचटीएमएल, हाँ ये सेम फोल्डर में है। एंकर टैग ये हमारा फोल्डर है, इसमें हमारा वो पेज जो हमने लिंक, जिसमें हम लिंक पुट कर रहे हैं, कौन सा पेज है, एग्जांपल ऑनलाइन लिंक, ये देखिए इसमें हमने ये लिंक पुट किया। फिर उसके बाद जिस पेज को हमें लिंक करना है वो भी सेम फोल्डर है। तो जब सेम फोल्डर में है तो जो पाथ होता है HREF में जो हम पाथ देंगे, वो सिर्फ आपको पेज का नेम देना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया हुआ है, जो करंट फोल्डर है उसका पाथ लिया हुआ है। आपको लिखने की जरूरत नहीं कि फोल्डर नेम क्या है, कैसा है, पूरा डी ड्राइव, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट करंट फोल्डर जो है उसने पाथ में लिया हुआ है। तो बस करंट फोल्डर आपके पास में पाथ में है, आपको सिर्फ अपने वेब पेज का नेम लिख देना है, तो जो है वेलकम यूजर डॉट एचटीएमएल। ठीक है, क्लियर? हम एक नया फोल्डर बनाता हूं, उसमें लोकल पेजेस, मेन डॉट एचटीएमएल, इसमें हमारे लिंक्स होते हैं।
इसमें नागपुर से रिलेटेड डिटेल्स होगी। पुणे से रिलेटेड डिटेल्स बनेंगे। इस पेज में मैं तीनों पेजेस को लिंक करता हूं। तो कल हमने लिस्ट देखे थे। तो यूएल क्या है? अनऑर्डर। डॉग टाइप क्या होता है? डॉग टाइप बताएंगे ना। डॉग टाइप का इतना कुछ बड़ा है, वो एक्चुअली एसईओ सर्च इंजन पे काम करता है, उसका मतलब। ठीक है, तो आपको बताएंगे। आप इस तरह से अगर करेंगे ना तो आपको सारे फोल्डर्स भी दिख जाते हैं। आप कैसे करेंगे? जो भी फोल्डर आपका है, फोल्डर पे आप एंटर प्रेस करेंगे, मतलब लिंक ओपन कर दीजिए, तो आपके फोल्डर सारे दिखने लगेंगे। लोकल पेजेस में मैं मेन को ओपन करता हूँ, देखिए लिस्ट बनी हुई। इसमें अभी एंकर टैग लगाएंगे, तो अंदर में एंकर टैग लगा। इसमें जो पेज हम लिंक करेंगे वो nagpur.html हम लिंक करेंगे। हाइपर रेफरेंस, इसी में आपको लिंक हो सकता है कईयों को पता हो इस बारे में, और फिर भी ध्यान से बहुत सारी चीजें आपको हो सकता है नहीं पता। ठीक है, ये लिंक्स पर इस पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक ओपन होगा, हम कंटेंट रख देते हैं। ये इतना कॉपी करते हैं। हाँ, होता है। अब यहाँ nagpur.html में एक h1 टैग डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ये जो मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ, ये आगे आने वाले 4 टॉपिक्स में यूज हो, इसलिए इतनी मेहनत कर। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये फॉर्मेट किया मैंने, शॉर्टकट की फॉर्मेट की पता है। देखिए कल हमने नोटपैड प्लस प्लस में क्या किया था, एक एक एंटर करके हमने पूरा जो पैराग्राफ है वो एडजस्ट किया था। पर यहाँ पर अभी मैंने ये दबाया अल्टर शिफ्ट एफ, इससे टेक्स्ट जो है फॉर्मेट हो जाता है। फॉर्मेट में इससे ये कंट्रोल जेड किया तो ये कैसा अभी पूरा अजीब सा दिख रहा है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाऊंगा तो देखिए पूरा एडजस्ट हो गया। कंट्रोल सॉरी अल्टर शिफ्ट एफ, अल्टर शिफ्ट एफ, फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट। ये हमारा वेब पेज, ये सिंपल दिख रहा है देखने में। अब यही टेक्स्ट में सेम देखिए, मैं सिर्फ हेडिंग चेंज करूंगा, बाकी जो डिटेल्स पुणे की नागपुर की हो चल जाएगा।
ठीक है, पेजेस क्रिएट हो गए। तो ये देखिए ये सिंपल लिंकिंग है जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। मैंने जानबूझ के 3 या 4 पेजेस जो भी हम लिंक करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। हमारे से ये लोकल पेज हमने इस तरीके से लिंक कर। अब डिफरेंट अगर मेरे पास एक डिफरेंट फोल्डर है पेजेस नाम से, उसके अंदर पेजेस रखे हैं तो वो भी लिंकिंग में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये इस तरीके से आप देखिए, ये क्लियर हो रहा होगा आपको। कुछ इसमें ऐसा खास हमने किया नहीं, कोई न्यू चीज हमने की नहीं, जो ऑलरेडी देखा था वही देखा है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब जैसे विकिपीडिया आपने देखा है, विकिपीडिया में क्या होता है, यहाँ नीचे लिंक्स होते हैं और ये सेम पेज में होते हैं। क्लिक करो, पर्टिकुलर ब्लॉक लिंक हो जाता है ना। ये भी हम कर सकते हैं, यही है और बहुत सिंपल है। तो ये हम करेंगे। तो जो हमने 4 पेजेस की जो पेजेस बनाए हैं, वो जो कंटेंट है वो मैं एक ही पेज में डाल दूंगा और फिर हम उसको लिंक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोल्डर में स्टैटिक पेज ब्लॉक लेंगे, सेम पेज ब्लॉक्स। एक ही पेज में सारा। अब पेज में कंफ्यूजन नहीं रखना। ठीक है, ये इस फोल्डर का मेन है, ये इस फोल्डर का मेन है। तो इसमें से ये लिंक्स में कॉपी करता हूँ और सारा कॉपी पेस्ट ही करना है। ये इसमें पुट कर दिया, यहाँ पे HR लगाते हैं। HR से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। अब ये जो नागपुर वाला पेज है, इसका कंटेंट कॉपी करेंगे पूरा कंप्लीट कॉपी, और जो ये मेन है इसमें नीचे HR के नीचे पुट कर। फिर एक और HR, नासिक कॉपी, फास्ट हो रहा है तो बताइएगा। बोलना चाहिए। दिखा दे क्या किया, मेन डॉट एचटीएमएल क्रिएट किया। ठीक है, उसमें पहले लिंक्स पुट की, फिर HR पुट किया, और जो हमारा नागपुर डॉट एचटीएमएल पेज का कंटेंट था वो पुट कर दिया नीचे, एग्जैक्टली कॉपी। फिर उसके बाद एक और HR दिया, फिर नासिक वाला जो कंटेंट है वो पुट कर दिया यहाँ पर, नासिक डॉट एचटीएमएल वाला, और फिर पुणे डॉट एचटीएमएल का कंटेंट कॉपी पेस्ट। ठीक है, वेब पेज शो करते हैं। अब देखो ये अभी लिंक नहीं हुआ है। ठीक है, अभी मैं क्लिक करूंगा तो ये दूसरा ही पेज जो है ढूंढने जाएगा और वो सब काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि सेम फोल्डर में नहीं, मैंने फोल्डर चेंज किया। कैसे, इस फोल्डर में कोई नागपुर डॉट एचटीएमएल पेज नहीं है, तो उसने सर्च किया तो उसे नहीं मिला। वो कौन से पेज फोल्डर में, ये लोकल पेजेस में है ना। मैंने कहा था कि सेम, अगर आप सिर्फ पेज का नेम दे रहे हैं तो वो कहाँ ढूंढेगा, सेम फोल्डर में उसे ढूंढेगा, तो वो नहीं हो पाया। पर ये जो लिंक है हमने किस लिए की है,
कि हमारे जो ब्लॉक्स हमने बनाए वो लिंक हो जाए। तो अभी थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमें आईडी के थ्रू काम करना होगा। आईडी एक न्यू एट्रीब्यूट है, आईडी एक न्यू एट्रीब्यूट है, उसमें आप क्या करोगे, एक यूनिक आईडी पुट करोगे। तो ये जो मेरे पास h1 है, इसे मैं एक आईडी दे रहा हूं जो कि कहीं पर भी रिपीटेड नहीं होगी, यूनिक होगी, एनजी, एनजी, ठीक है। नेक्स्ट आईडी यहां नासिक, ये अच्छा, ओके, ये आईडी हमने पुट कर दी। अब ये आईडी हमें लिंक करना है, ये हमारे एंकर टैग्स पे, ठीक है। तो ये हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर ये भी नहीं चाहिए, हमारा सेम पेज है, सॉरी हाँ सेम पेज है हमारे फोल्डर में, हमें कोई दूसरे पेज से लिंक करना है, सेम पेज। तो यहाँ पर आईडी लिंक करना है, ना कि कोई पेज का पाथ। तो आप लगाएंगे हैश, हैश मींस होता है आईडी। अगर आप लिंक कर रहे हैं तो आईडी मींस हैश, या हैश मींस आईडी, लिंकिंग के टाइम। तो यहां पे आप लिख दो ngp, ये हो गया, ये वाला हेडिंग टैग लिंक हो गया इस एंकर टैग। फिर हैश लगाइए पुणे, फिर हैश लगाइए, लिखिए, ये सभी से याद हो। ओके, अब बैक, रिफ्रेश। अब देखिए, अभी मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, मूवमेंट करवाएंगे। ये देखिए, ये अभी कहीं जा नहीं रहा है, पर ये देखो यहाँ पे हैश लिख कर आ रहा है। क्या लिख कर आ रहा है? हैश ngp लिख कर आ रहा है। फिर पुणे पे पुणे, हैश पुणे लिख कर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, लिख कर आ रहा है। अब ये मूवमेंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्क्रॉल ही नहीं है, तो हमें स्क्रॉल लाना हो। तो हमारा जो कंटेंट है, नागपुर का कंटेंट पूरे पेज में फ्लो होना चाहिए, पूरा पेज। और फिर नेक्स्ट जो ब्लॉक होगा नासिक का, वो पूरा एक पेज लेगा, मतलब पेज मतलब पूरी हाइट ले लेगा पूरे पेज की, और पुणे का तब क्या होगा, स्क्रॉल जो है मूव करेगा, और पर्टिकुलर हेडिंग पे आपका जो स्क्रॉल है आकर रुकेगा, लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे विकिपीडिया। अभी स्क्रॉल लाइन, ये कॉपी पेस्ट करो, बहुत ही इजी काम। और एक दो, फिर सेम चीज, कुछ ज्यादा ही फॉन्ट बड़ा, कहाँ टाइप कर रहे हो समझ। और अब देखिए, नागपुर पे जम किया, पुणे पे, फिर भी स्क्रॉल कम, एक लास्ट देखो, एग्जैक्टली है ना, जो h1 टैग है उस पे जंप करो। तो ये सेम पेज है, इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यही चीज मैं नेक्स्ट पेज में करूंगा, मतलब मेरे पास डिफरेंट पेज। अभी देखो, हमने पेज तो लिंक किया, ये वाला, ये पेज ऐसा लिंक तो किया है, पर सपोज करो कि यहां पर भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, और मैं चाहता हूं कि मेरे एंकर टैग पे मैं क्लिक करूं और नेक्स्ट पेज के पर्टिकुलर ब्लॉक पे जंप करे, पेज ना ओपन होते हुए, पेज तो ओपन हो गई पर पर्टिकुलर ब्लॉक में लिंक हो जाए, तो वहीं पर जाकर रुके। ऐसी लिंक आपने कहीं देखी भी नहीं होगी, अपन बनाए, कहीं देखी है कि आपने एक एंकर टैग पे क्लिक किया, पेज तो ओपन हो गया, मगर पर्टिकुलर ब्लॉक भी जाके लिंक हो गया, पता नहीं देखा होगा।
देखा होगा तो बहुत अच्छी बात, मैंने तो नहीं देखा, इसलिए मैं बता, कोई तो थैंक यू बोल रहे। मैंने अंदर खोती को बोल दिया। अब यही एक और नया फोल्डर, फोल्डर्स में आप कंफ्यूज ना हो, न्यू फोल्डर डिफरेंट पेज लॉग सेम main.html कॉपी पेस्ट, देखो कॉपी पेस्ट किया है, अब हम बार-बार क्रिएट नहीं करेंगे। और यहाँ पर content.html नाम से एक पेज बनाते हैं, content.html, और ये जो main.html में जो लिंक्स हैं ये वाला पार्ट रहने देंगे, और ये जो नीचे पूरा हमारा जो कंटेंट, अब ये कॉपी करने में दिक्कत जा रही है, तो क्या यूज करेंगे अपन, जैसे फास्ट कॉपी, फास्ट कंट्रोल और नहीं, वो तो पूरा ले लेगा ना, कंट्रोल पेज डाउन यूज कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, कहीं और ही चला, ये इसका शॉर्टकट है, यहाँ यूज नहीं करना, कंट्रोल पेज डाउन से हो जाता है, पर यहाँ पे शायद ये विजुअल स्टूडियो कोड का कोई शॉर्टकट की है, जिस वजह से वो दूसरे पेज पे चला गया, आखिरी वाले पेज पे कॉपी कर रहा हूँ और ये content.html में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ये कर दिया, सेव, ये देखिए क्या किया, ये हमारा main.html, इसमें क्या है ये पूरा निकाल दें, बंद करना है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट बड़ा, ये पूरा सिर्फ इतना ही रहने देंगे, और content.html में मैंने सारा टेक्स्ट पुट कर दिया, ठीक है, तो दोनों पेज आपको ओपन कर देंगे, तो आप जाएंगे एंकर टैग वाले फोल्डर में, उसमें मेरा फोल्डर है डिफरेंट पेज ब्लॉक, मेन में ये लिंक्स है और कंटेंट में पूरा कंटेंट कोड है, ठीक है। अब पेज लिंक करना है, मेन में जाइए, कुछ नहीं, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आपका जो पेज है उसे आप यहाँ पे लिंक कर देंगे content.html और हैश करके आपकी आईडी जो पहले लिखी हुई थी ये ऐसे, तो ये content.html के पर्टिकुलर ब्लॉक पर लिंक करेगा, सेम चीज यहाँ पुट कर है, बहुत इजी, आपको ऐसा लगा अरे ये तो हो गया, अभी देखिए पुणे पे क्लिक किया, देखो पुणे पे आ रहा है, देखो नेक्स्ट पेज है content.html, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर पुणे के ब्लॉक पे लिंक किया है, ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट पेज के ब्लॉक पे लिंक, ठीक है, किसी को इसमें कुछ सेम फोल्डर, फिलहाल सब सेम फोल्डर, जो आपने इंडेक्स ऑफ बनाया था वो अभी का इंडेक्स ऑफ नहीं नहीं, वो बनाना नहीं होता है, वो ब्राउजर की फंक्शनैलिटी है, आप किसी भी फोल्डर में जाइए, ये पूरा आपको जितने भी फोल्डर्स हैं फाइल्स हैं सारे शो करेगा, मैं डी ड्राइव कर दूंगा तो डी ड्राइव का शो करेगा, ये देखिए, ये हमने बनाया नहीं, ब्राउजर की फंक्शनैलिटी, किसी कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़ो, चल,
अभी इमेज लिंक बता रहे थे हम, एक बार रिवाइज। कौन सा? डिफरेंट ब्लॉक वाला content.html क्या लिखा है समझ गए? Excuse me, sir. Recording is on today. सर वो इसी में वो सारी सर वो सारी content.html content.html में जो मैंने अभी यहाँ पर कंटेंट क्रिएट किया था इसमें ये सेम पेज वाले पे, इसमें जो पूरा कंटेंट पुट किया था वो मैंने दो पेज में डिवाइड कर दिया। जो लिंक्स थी वो main.html में और content.html में नीचे का पूरा जितना कंटेंट था वो पुट कर दिया। अब हम यही कर रहे हैं कि main.html की जो लिंक है उस पे अगर आप क्लिक करें तो content.html के पर्टिकुलर ब्लॉक पे लिंक करें, बस ये हमें करना था। तो हमने कैसे किया, ये main.html में जो लिंक है उस पे बस पेज का नेम लिंक करते हैं जिसमें आपका पर्टिकुलर ब्लॉक रखा, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर जब content.html पे हमने ये जो लिंक है इस पे क्लिक किया, यहाँ पे main.html में लिंक्स है और content.html में ये पूरा कंटेंट है, लिंक नहीं है। तो अभी हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, main.html की लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट, यहाँ पे आप पाथ देखें, यहाँ पे पाथ में हमने content.html हैश करके पुणे लिखा है, मतलब नेक्स्ट पेज ओपन हुआ और पर्टिकुलर ब्लॉक पे लिंक हुआ। देखो अभी ऊपर और भी ब्लॉक्स हैं पर वो कहाँ रुका, पुणे। ठीक है, कैसे करना था, बस पेज का नेम और आपकी आईडी, ठीक है। आईडी रिपीट नहीं करना, कर सकते हैं आप पर नहीं करना चाहिए। आईडी रिपीट करोगे तो आईडी का मतलब ही नहीं रहता, आईडी का मतलब आइडेंटिटी, बल्क में डेटा तो आईडी, इतने सारे वर्ड्स पढ़े। एक बार हेडिंग 1 हेडिंग H1 H2 ऐसे कर लेते नहीं कोई भी, अगर ये नागपुर में लिया है तो इसका पुणे का देना होगा, H2 देना होगा, नहीं H1 ऐसा कुछ नहीं होता। सीक्वेंस नाम का साइड में आपको जो भी कोड करना है ज्यादा निकल आती है। बड़ा बड़ा
चालू कर दो मैम, वो आगे बढ़ ये तो मुझे लड़ा है। पिक्चर पाहिलं असलं ये भी लगाओ। हो गया प्रैक्टिस कर लो। जब आप एक्चुअली मैसेज क्रिएट करोगे तब पूरा HTML डॉक टाइप से लेकर नीचे जो HTML टैग आपने शुरू किए एंडिंग तक पूरा आपको जो आर्किटेक्चर बताया वो पूरा प्रैक्टिस के दौरान कितनी बात है बोल रहा है। ठीक है देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आता है ये देखिए ये जो लाइन आ रही है ये चार्ट है। एनीवे कौन देख रहा है नारुतो वो डर के चला जाएगा। ये हमारे फोल्डर में पुट कर लेंगे। इमेज टैग में पुट कर वेब पेज लेंगे। अब ये जो इमेज है ये हमें लिंक करना है। देखिए सेम फोल्डर में पाथ सेम होगा मतलब आपको सिर्फ इमेज का नेम देना विद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है यहाँ पर .jpg, .png, .gif, .web। आपके पास जितने एक्सटेंशन इमेजेस के उसको आप याद ना रखें तो बेहतर है, कोई जरूरत नहीं। आपको बस इतना ही देखना है कि इमेज का पाथ क्या है और यहाँ पे लिंक करना। अब आईडी है तो आपको तो हेल्प मिल जाती है कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस से आपको सजेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ img नाम का टैग होता है इमेज के लिए, ठीक है। src आपको लिखना है मतलब सोर्स, मतलब आपकी जो फाइल है उसका सोर्स मतलब पाथ। एंटर। कंट्रोल स्पेस में क्लिक करो, कंट्रोल स्पेस। ये देखिए कंट्रोल स्पेस देने से जो भी फोल्डर में फाइल्स है मुझे src के अंदर में दिखा रहा है। मैंने चूज किया, एंटर कर।
कॉपी नहीं कर, सॉरी कॉपी कर लेना। हाँ, और ये सजेशन आपको लेना, कभी भी खुद से टाइप नहीं करना कि NARUTOJPG नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब ये आप शो कर दो, इमेज नहीं हो, ठीक है। आप इसको हाइट फिट दे सकते हैं, जैसे टेबल में लगाए थे आपने, परसेंट में और पिक्सल में दोनों तरह से आप दे सकते हैं। मैंने 300 लिखा हाइट, मगर यहाँ विड्थ भी कॉम्प्रोमाइज हुई, क्योंकि रेशियो में काम कर रहा है, इमेज का जो रेशियो है उसके हिसाब से काम कर रहा है। अब रेशियो क्या होता है, हाइट और विड्थ का जो रेशियो बन रहा है इमेज में, देखिए यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, इसको ओपन विद पेंट कर लें। यहाँ पर रिसाइज पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे ये रेशियो में जो है, ये परसेंट जो दिख रहा है ना, ये रेशियो में काम कर रहा है। यहाँ पिक्सल में आप देखोगे रेशियो 1280 और 720, ठीक है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल मतलब विड्थ जो है वो 1280, उसका रेशियो ज्यादा है, और जो वर्टिकल है उसका रेशियो कम है। तो मैं जितनी ज्यादा हाइट कम करूंगा उससे ज्यादा क्या हो जाएगी, विड्थ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इमेज को खराब करना ही है, तो आप विड्थ भी दे दो साथ में। अच्छा नहीं दे रहे, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, हाइट दे दें या विड्थ दे दें, जो अदर साइड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हाइट, ठीक है। इमेज समझ गए कैसे लगाना है। तो फिर एक काम करते हैं, जहां से सोर्स है वहां पे आपको दिखा देते हैं नाम, तो कहां से दिखता है, जिसको नहीं पता हो उसको पता चलता है। एंकर टैग लगा देना, बैकग्राउंड में लगा, बैकग्राउंड टैग CSS, HTML से बैकग्राउंड लगता है, मगर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि कोई काम का नहीं, कोई लगाता नहीं, आप बिल्कुल यूज मत करें, डेप्रिकेटेड है। आप फिर किसी टाइम देखोगे कि आपके वेबसाइट से सारे बैकग्राउंड चले गए, क्यों, क्योंकि डेप्रिकेटेड है, और नेक्स्ट ब्राउज़र जो वर्जन का है उसमें सारा सब खत्म कर दिया। इसमें पढ़ना CSS से बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी होती है, लगाइए, बहुत इजी है। सर डायरेक्ट किसी पेज से हम लोग इमेज नहीं ले सकते, लिंक डायरेक्ट इमेज मतलब ले सकते, पर वो क्या मतलब, ना प्रोजेक्ट में रखो आप। ये एंकर टैग दे दिया, href दे दिया, ये जो लिंक है, अब ये जो एंकर टैग है मैंने किस पर लगाया है, इमेज पे, तो ये इमेज क्या होगी, कन्वर्ट होगी एक लिंक में, ठीक है। तो अभी मैं ये इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट है उस पे लिंक होगी, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इमेज हमने एंकर टैग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये पता है टारगेट अंडरस्कोर ब्लाइंड, बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टैब में ओपन,
इमेज में किसी को कोई क्वेरी? ठीक है, हम आ रहे हैं अभी पाथिंग। ठीक है, अब जितना भी मैंने यहाँ पर main.html में जितने भी बार हमने पेज लिंक किया था, एंकर टैग यूज की थी, वहां पर आप नागपुर का कोई पर्टिकुलर कोई इमेज है या अपने फोटोशॉप या कोरोड्रॉ से पर्टिकुलर कोई जेपीजी बनाया या पीएनजी बनाया, ग्राफिक बनाया नागपुर का, और वो आप पुट करना चाहते हो तो इमेज लो और इमेज टैग के थ्रू एंकर टैग में पुट करो। समझ में आएगा कि नहीं समझ में आया जो पूरा? जिसको नहीं आया पूछो, नहीं तो रह जाओगे भाई। अब जो मैं पाथिंग का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये सभी के लिए सेम है। मतलब आप इमेज लिंक करो या कोई पेज लिंक करो या ऑडियो या वीडियो, कोई भी चीज आप लिंक करो, सभी के लिए पाथिंग सेम। ठीक है, तो थोड़ा इसमें हमें जो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊंगा वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये आपको यही नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी, जावा हो, पीएचपी हो, पाइथन हो, सभी जगह ये लिंक की जो टेक्निक है, जो पाथिंग में आपको बता रहा हूँ, सभी जगह सेम होता है। ठीक है, देखिए इनसाइड फोल्डर पाथ, इनसाइड फोल्डर का मतलब ये है कि ये मेरा फोल्डर है जिसमें मेरे पास सारे जितने फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स है वो सब रखे हुए हैं। यहाँ पर एक img नाम से एक फोल्डर या img, इसके अंदर ये इमेज रखी। उसके बाद यहाँ मेरा एक पेज रख लो। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, आप समझ गए होंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। जो हमारा इमेज है वो इस पेज में कोड में लिंक हो जाए। तो ये कैसे होगा? तो हमने क्या किए, ये देखिए ये वाला पेज है, mypage.html में हम ये कोड लिख रहे हैं। देखिए कैसे होगा, img src, और अभी हम किस फोल्डर में, इस फोल्डर में। तो पाथ किसका ले रहा है, इस फोल्डर का ले रहा है। पर यहाँ पर क्या हो गया है, ये इमेजेस नाम का क्या है, ये एक फोल्डर है, उसके अंदर ये इमेज रखी हुई। तो हमें पहले फोल्डर का पाथ देना। img फॉरवर्ड स्लैश, मतलब हम कैसे गए, imgs फोल्डर के अंदर चले, imgs फोल्डर के अंदर चलेगा, मतलब ये कैसा पाथ हो गया, इनसाइड फोल्डर पाथ। और फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपको क्या लिखना है, फाइल। हाँ बिल्कुल, ठीक है, डबल कोट्स क्लोज img टैग। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। किसी कुछ क्वेरी है?
आपने बोला था कि वो फोल्डर के बाद देने नहीं होते, तो यहाँ पे ड्राइव का नेम है, ड्राइव नेम है, ठीक है। ओके, ये आप लिख रहे होंगे तो मैं आउटसाइड बता, आउटसाइड में क्या करेंगे, पेजेस नाम से एक फोल्डर, उसके अंदर माय पेज डॉट HTML पेज, और फिर IMGS फोल्डर है, उसमें इमेज है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, इस फोल्डर से बाहर आके फिर इस फोल्डर में जंप करना, मतलब आउटसाइड फोल्डर, ठीक है। तो ये कौन सा है, आउटसाइड फोल्डर। तो इसके लिए कैसे करोगे आप, तो ये इस पेज में हम कोड करें, SRC, फिर फोल्डर से बाहर आना है। फोल्डर से जब आपको बाहर आना हो तो डबल कोट्स के अंदर 2 टाइम्स आपको डॉट लगाना हो और फॉरवर्ड स्लैश पुट करना हो, ठीक है। और फिर आप कहां आ जाओगे, इस फोल्डर से यहां आ जाओ, ठीक है। अब इस फोल्डर से आप बाहर आ चुके हो, अब इस फोल्डर से आपको कहां जाना है, अभी इमेजेस, तो आप यहां आ चुके हो। अब यहां पर IMGS नाम से आपने क्या दिया, पाथ दे दिया, फॉरवर्ड स्लैश नारुतो डॉट डबल कोट्स क्लोज, कैसे इसको बता, तो जितने फोल्डर बैक आने हैं उतने फोल्डर हमको डॉट देना पड़ेगा। बिल्कुल हो जाए, देखिए कैसे हो, इजी है वो। यहाँ पे एक नया फोल्डर में क्रिएट करता हूँ, पाथ, इसमें फोल्डर क्रिएट करेंगे इनसाइड, यहाँ फाइल क्रिएट कीजिए, क्या नाम दिया था हमने, IMGS पहले फोल्डर, इमेजेस, इसमें कोई इमेज पुट कर लेंगे, इसमें आप इमेज ले लीजिए, ये वाला इमेज, कॉपी पेस्ट। अब इनसाइड वाले फोल्डर में यहाँ पे एक पेज क्रिएट करते हैं, माय पेज डॉट, तो इमेजेस में इमेज है, और जो इनसाइड फोल्डर है उसमें हमारा माय पेज डॉट HTML, यहाँ पे आप इमेज टैग जो हमने दी इनसाइड, IMG SRC इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश इमेज टैग, ठीक है। ये हो गया इनसाइड। नेक्स्ट आउटसाइड, इसमें भी सेम, ये फोल्डर हम कॉपी करते हैं, और ये जो पेज है ये किस में डाल देंगे, पेजेस नाम के फोल्डर,
मैं सारे फोल्डर्स पहले close कर देता हूँ। Inside close। यहाँ आ रहा है हमने, ये इमेजेस में इमेज है, पेजेस में पेज है। अब इस ये वाले जो पेज है, ये वाले फोल्डर से मुझे कहाँ आना होगा, आउटसाइड फोल्डर में आना होगा। जैसे ही मैं आ जाऊंगा तो मेरे पास इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसे मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो यहाँ पे ये पाथ न देते हुए, मतलब ये एग्जैक्टली पाथ में देते हुए सिर्फ हमें क्या करना होगा, पहले फोल्डर से बाहर। तो 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश, तो देखिए आपको तुरंत सजेशन आता है। पहले क्या सजेशन आ रहा है, सेम पेज, ये जो हमारा यहाँ पर पेज लिखा हुआ है वो पेज मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, इस फोल्डर से बाहर जाना है। तो 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश, ये देखिए बाहर आ गया। फिर इमेजेस चूज कीजिए, इमेज चूज, ओके, ये आउटसाइड फोल्डर, ठीक है, क्लियर है। अब सही में पेज शो हुए नहीं वो भी देख लेते। यहां से कैसे करेंगे, यहाँ आ गए, पाथिंग इनसाइड माय पेज, ठीक है। फिर आउटसाइड पेजेस, ठीक है, लिंक। अब यहाँ रूट पाथ एक होता है, पर रूट पाथ एक्चुअली जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, जैसे आप PHP का एग्जैक्टली आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, Node.js का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, React.js आपने यूज किया है, तो उस टाइम तो रूट पाथ का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर अभी रूट पाथ का यूज करता हूँ तो एक्चुअली ये ड्राइव में जंप करेगा। रूट का मतलब होता है सबसे रूट आपका पाथ, तो यहाँ पर रूट पाथ जो है ड्राइव लिंक। तो अगर मैं कोई इमेज डी ड्राइव में पुट करता हूँ, डायरेक्टली डी ड्राइव में, मैं ड्राइव का नेम नहीं लिखूं, पर डी ड्राइव में अगर कोई इमेज रखी है और उसे मुझे लिंक करना है रूट पाथ, तो हम डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जो इमेजेस नाम का फोल्डर है उसे कॉपी करके यहां से कॉपी किया और डी ड्राइव में पुट कर देता हूं यहाँ, ठीक है। अब मेरे पास जो फोल्डर है, मैं मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करता हूं। यहाँ पे पहले फोल्डर देते हैं रूट, इसमें एक पेजेस, इसके अंदर प्रोडक्ट पेजेस, मतलब बहुत सारे फोल्डर के अंदर फिर यहाँ पर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, पेज क्रिएट कर रहे हैं। देखिए रूट के अंदर, तो ये यहाँ पर मेरा पेज है, यहाँ से कॉपी कर, ये मैंने यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ बाहर देखिए यहाँ पेजेस है, पाथिंग है, पाथिंग में रूट है, रूट में पेजेस है, पेजेस में प्रोडक्ट पेजेस है, और वहां पर ये पेज रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि रूट पाथ की जो इमेज है वो लिंक हो जाए, तो हम इमेज थोड़ी डिफरेंट ले लेंगे, ये तो कंफ्यूजन होगा कहाँ की इमेज है। डी ड्राइव में इमेजेस, इसमें मैं इसे सेव करूंगा। अब यहाँ पर मुझे उसे लिंक करना है, तो ये मेरा पेज है, इसमें मुझे ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे मल्टीपल टाइम्स बाहर जाना पड़ा तो कैसे लिंक होगा। अभी यहाँ पर ये प्रोडक्ट पेजेस दे रहा है, मैं और बाहर आया, पेजेस आ रहा है, फिर और बाहर आया, इनसाइड आउटसाइड आ रहा है, फिर और बाहर जाना होगा। अब ये आ गया है वेब पेज वाला पार्ट, फिर और बाहर आना होगा, फिर HTML आ गया, फिर और बाहर आना होगा, फिर
ये तो अभी ड्राइव का पाथ नहीं दे रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप यहाँ से ज्यादा दूर तक ना जाए, ऐसा पाथ नहीं देना है आपको। कैसे करना है, डायरेक्ट आपको रूट लिखना। अब यहाँ पाथ नहीं दे रहा है, पर आपको समझना है कि ये कहाँ चला गया है, ड्राइव पे जा चुका है। वहां से बस मुझे इमेज का नेम जो है कॉपी करके ले आना है। यहाँ जाइए आप इमेजेस में, यहाँ पे F2 Ctrl A कॉपी और यहाँ पेस्ट। अब इस पेज को अगर हम शो कर दें तो हमारा इमेज जो है वो शो होना चाहिए। हाँ, इमेजेस फोल्डर यहाँ पे इमेजेस ही था। तो हमें कितना दूर जाना होगा, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हमने इमेजेस के अंदर ही पुट किया, मगर ये एक्चुअली रूट है। जहां पे भी फॉरवर्ड स्लैश शुरू में आ जाए तो आप कहां जा चुके हो, रूट पाथ जा चुके हो। रूट पाथ से आप पर्टिकुलर एक फोल्डर के अंदर गए और वहां से आपने इमेज ली। इसे कहते हैं रूट पाथ। रूट क्या होता है? रूट मतलब रूट मतलब जड़, एकदम बेसिक, जहां से आपका पाथ स्टार्ट हो रहा है वो। आप यहाँ पे देखिए ना, ब्राउजर में देखेंगे तो आपको समझ में, ये देखिए रूट पाथ में सबसे रूट में क्या लिखा हुआ है, डी। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डी ड्राइव के अंदर HTML फोल्डर है, वेब कोड इसके अंदर HTML फोल्डर है। तो सबसे रूट में क्या है, डी ड्राइव। तो आप रूट पाथ पे चलिए, डायरेक्टली जाओ, ठीक है। किसी कोई क्वेरी है? आज के टॉपिक खत्म। आपका जो काम है वो ये है कि आप इमेजेस के साथ में आपका वेब पेज क्रिएट करना है और अच्छा टाइम भी बनाइए। और जहां तक आप करें तो डिफरेंट पेज के ब्लॉक लिखिए। जो सबसे हार्ड टॉपिक है वो क्या करना है, main.html आपको क्रिएट करना है, content.html आपको क्रिएट करना है। आपके पास इमेजेस है, आपके पास लिस्ट है, टेबल है, न जाने कितनी सारी चीजें अभी आपके पास में। सारी चीजों के साथ मिला के आपको अपना वेब पेज क्रिएट करना है। क्रिएटिविटी दिखाओ, ठीक है। आपके पास 2 घंटे हो, 2 घंटे में तो क्या नहीं बनता है। आपके पास आपका टॉपिक होना चाहिए। अब तो एनीमे की भी छूट मिलती है ना, जो भी एनीमे आपको पसंद है उसको बनाएंगे, है ना। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बढ़िया टॉपिक चूज करो, उस पर अपना वेब पेज क्रिएट करो। किसी को पूछना है तो पूछ सकते। सर मैंने वो C8 में कलर किया, वो कलर ही नहीं बन रहा है। ये कलर छोड़ो तो CSS में बोल रहे नहीं तो HTML बीजी कलर लगाए, बैकग्राउंड करना बीजी कलर में आपको DD में ही कंटेंट आता है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट नाम का टैग बता देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट नाम का टैग बता देता हूँ। आप लोग बातें कर लो, इसलिए टॉपिक देखिए, एक ऑब्जेक्ट नाम का टैग है। ये ऑब्जेक्ट नाम का जो टैग है ये PDF, ऑडियो, वीडियो, कोई वेब पेज, ये सारा आपके पेज में आप क्लिक करवा सकते। जैसे कोई वीडियो तो थोड़ा मुश्किल है, वीडियो मिलना, डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई यहाँ पे सैंपल वीडियो एक में आपको PDF होगी तो आ जाएगी बढ़िया। यहाँ से
यहाँ से ये वीडियो ले लेते हैं और इसे हम लिंक करते हैं। होने देते हैं इसको। तो ये जो वीडियोस फाइल, हाँ ये जो वीडियो हमारा फोल्डर है इसमें एक वेब पेज में ले लेता हूँ। ऑब्जेक्ट नाम का टैग है, इसमें डेटा नाम से एट्रीब्यूट होता है। जैसे हमने एसआरसी लिया, एचआरएफ लिया, इसमें डेटा नाम का एट्रीब्यूट होता है। इस डेटा नाम के एट्रीब्यूट में आपको अपना वीडियो, ऑडियो, जो भी एचटीएमएल फाइल है, पीडीएफ फाइल है, आपको उसका लिंक यहाँ पे पुट करना है। तो कंट्रोल स्पेस ये वीडियो, एमकेवी जहां तक नहीं चलेगा, एमकेवी इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये सपोर्टिव वीडियो फाइल नहीं है, लेकिन नहीं तो फिर हमको एक इमेज चाहिए। इमेज का वीडियो सपोर्टिव इमेज। ऐसे आप कोई पीडीएफ आप लिंक करना चाहो, पीडीएफ लिंक कर सकते हो। कोई वेब पेज आप लिंक करना चाहो, वेब पेज कर सकते हो। इसका हाइट विड्थ भी यहाँ से सेट कर सकते हो। कोई वेब पेज में लिंक करना चाहो तो वो काफी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ, अब यहाँ कोई आप चाहो तो एक दूसरी है ऑब्जेक्ट टैग लेते हैं, इसमें मैं कोई वेब पेज लिंक कर, इसे फर्स्ट पेज हमने बनाया। तो यार न्यू लाइन ऑब्जेक्ट टैग है जिससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपकी मीडिया फाइल्स है वो आप ऐड कर सकते हो। मीडिया फाइल में ऑडियो वीडियो सब भी आता है, कोई पीडीएफ फाइल है वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं कल बताता हूँ इसको प्रॉपर सेटअप करके आपको बताएंगे। कोई भी फाइल जो है अपन पुट करके हाँ, आपको मैं टेबल का और ड्रॉ दे देता हूँ, आप टेबल की वो एक बना के देखिएगा असाइनमेंट। अरे बात
ये आपको क्रिएट करना है, ठीक है, ये आप बनाएंगे। नेक्स्ट आपको हैंडराइटिंग में डिफरेंट पेज ब्लॉक लिंकिंग आपको करना है और आपके फेवरेट टॉपिक पे। ठीक है, ये आपका टॉपिक आज का आपको ये करना है, ठीक है। दो चीजें आप बनाएंगे, कल देखेंगे कैसे आप एक मिनट ये आपको होमवर्क है एंड्रॉइड फोन ऑन एलएमएस और कल का आपने एलएमएस पे अपलोड कर दिया है असाइनमेंट और डेली भी किया है तो सर को भी दिखा सकते हैं क्या